टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज नीतू। आज हम बात करेंगे कि मुझे जो है वो पढ़ने के लिए समय नहीं मिलता तो मैं क्या करूं। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हम दूसरों को ब्लेम देने में हमारी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। ठीक है, पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। पहले कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने हमें वहां नहीं भेजा, फिर कहते हैं यार मुझे तो शादी के बाद से पति भी ऐसा मिल गया या फिर सास ससुर भी ऐसे मिल गए कि वो भी मुझे कुछ करने ही नहीं दे रहे हैं। तो मतलब मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी जो है वो ऐसे ही निकाल दी। मतलब पहले ना उन्होंने कुछ करने दिया, बाद में ना उन्होंने कुछ करने दिया। मैं तो बहुत कुछ करना चाहती थी लेकिन हुआ कुछ नहीं। ठीक है, तो हाँ, समझ गए होंगे आज के वीडियो की टॉपिक से कि आज हम बात किस पे करेंगे। आज हम उन लोगों पे बात करने वाले हैं कि जो दूसरों के ऊपर ब्लेम लगाने में लगे रहते हैं, जो ये कहने में लगे रहते हैं कि मुझे उसने नहीं करने दिया, मुझे उसने नहीं करने दिया। बाद में फिर बच्चे हो जाते हैं, अरे अब कैसे होगा, अब तो नहीं होगा। ठीक है, तो समझ में आया? अभी टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो कोई भी दिल पे ना ले। ठीक है, उन्हीं पे इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आपको जो है थोड़ी सी पॉजिटिविटी की जरूरत है, थोड़े से अपने नजरिए को चेंज करने की जरूरत है। क्योंकि जो इंसान खुद कुछ करना चाहता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता, ना आपके पेरेंट्स रोक सकते, ना ही आपके बाद शादी के बाद कोई रोक सकता है। ठीक है, रोक सकते हैं तो आपके अंदर इतनी हिम्मत होती है कि आप जो है कुछ कर सको, अगर आपको कुछ करना है तो। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में पूरी जिंदगी दूसरों पे ही ब्लेम करने पे लगा दोगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, आपको एक टाइम पे तो बोलना पड़ेगा और एक आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, देखो ये इस तरीके से सीढ़ियां होती हैं बहुत सारी। ठीक है, आपने देखा होगा ये इस तरीके से सीढ़ियां हैं अभी। ठीक है, ये आप पहली सीढ़ी पे जब यहाँ पर आपने कदम रखा ना, तो आप यहाँ पर पीछे मुड़ के देखोगे ना, आपके पीछे कोई भी नहीं है। मतलब ये इतनी सारी सीढ़ियां हैं। अब ये मत कहना कि मैं हमको सीढ़ियां बनानी नहीं आती। ठीक है, बस एक समझ लो एग्जाम्पल के उसमें कि ये यहाँ पे सपोज मैं हूं या कोई भी आप हो। ठीक है, आप कुछ करना चाहते हो, आपने सबसे अगेंस्ट होके जो है कुछ करना शुरू किया। ठीक है, तो आपने जब पहली सीढ़ी पे कदम रखा तो कोई भी, आपने पीछे मुड़ के देखा, कोई भी आपके साथ नहीं है, यानी कि सब आपके अगेंस्ट है कि नहीं 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 ये नहीं हो सकता, तुम ये नहीं कर सकती। ठीक है, तो ऐसा ही होता है भाई कि आप अकेले नहीं हो जिसके साथ ऐसा हो रहा है, हर किसी के साथ ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो जब आप पहली सीढ़ी पे कदम रखोगे तो आपके पीछे कोई नहीं है और कोई नहीं होने वाला। ठीक है, लेकिन जब आप यहाँ लास्ट में पहुंच जाओगे, यहाँ बीच में भी पहुंच जाओगे, तो भी यहाँ पर फिर पीछे आपको जो है कुछ इक्के दुक्के लोग, इस तरीके से कुछ लोग आपको दिखेंगे। ठीक है, और जब आप सबसे ऊपर पहुंच जाओगे ना, जैसे आप यहाँ पर टॉप में पहुंच गए, तो यहाँ पर आपको सारी दुनिया दिखेगी। सारी दुनिया आपके लिए अच्छा बोलते हुए सारी दुनिया आपको ये कहेगी अरे हमें तो पता था ये ऐसे करेगी, हम तो जानते थे इसके अंदर वो स्पिरिट है, हम तो जानते थे ये वो, इसलिए हमने तो शुरू से ही साथ दिया, हमने तो कभी किसी चीज के लिए मना ही नहीं किया। ठीक है, ये सारी बातें आपको सुनने को मिलेंगी यहाँ और यहाँ। ठीक है, लेकिन जब आप यहाँ होगे ना तब आपको यही मिलेगा कि मतलब कुछ नहीं है। ठीक है, तो समझ में आया भाई? देखो भाई, दूसरों पे ब्लेम करना बंद करो, एक स्टेप ऐसा उठाओ, कोशिश तो करो, उस स्टेप को उठाने की कोशिश तो करो भाई। बार बार हर किसी को कहती हूँ कि एक स्टेप उठाओ। ठीक है, एक स्टेप खुद के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, अपनी उन लोगों के लिए जो आपसे प्यार करते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे प्यार करते हैं लेकिन वो भी ये होंगे कि भाई नहीं, क्या पता होगा या नहीं होगा। मैं आपको यहाँ पर कहूँ कि मैंने जब एमसीए किया, कुछ शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। ठीक है, जब मैंने एमसीए किया तो मेरा फाइनल ईयर था, उसके जैसे फाइनल ईयर जून जुलाई में खत्म हुआ, उसके सितंबर में जो है मेरे जो भाई थे, बड़े वाले भाई, उनकी डेथ हो गई। ठीक है, घर अब डेथ हो जाए तो आप सबको पता है कि क्या कैसे सिचुएशन रहती है। ठीक है, उस टाइम पे मुझे खुद नहीं पता था कि करना क्या है और कैसे करना है। ठीक है, डेथ हुई, उसके बाद सितंबर में डेथ हुई बड़ी वाली भाभी। ठीक है, जो भाई एक्सपायर हुए उनके 3 बच्चे थे। ठीक है, छोटे वाले भाई उनके 2 बच्चे थे। अब इतनी सारी जिम्मेदारी, हमारी भी जिम्मेदारी वो किस पे आ गई, हम जो छोटे वाले भाई हैं उन पर आ गई। फिर हुआ क्या कि मैंने सोचा कि एटलीस्ट कुछ तो करना ही है और मैं तो अपने लिए कभी भी कुछ कर लूंगी। तो मैं कहीं गई थी तो बस ऐसे ही शॉप पे गई और फिर मुझे लगा कि कपड़े की शॉप कर लेती हूँ। ठीक है, मैंने अपनी मम्मी को बोला कि दिसंबर की बात है ये। ठीक है, सितंबर में भाई एक्सपायर हुए,
दिसंबर में मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मुझे तो शॉप करनी है, ठीक है, कुछ भी नहीं है हाथ में, और सीधा बोला कि मुझे तो शॉप करनी है। मेरी मम्मी ने दिए थप्पड़ खींच के कि मैंने तुझे हमसे इसलिए करवाई है ये वो कि भाई तुम दुकान खोल के बैठो, ये तो गवारों वाले काम है, अगर यही काम करना था तो मैंने क्यों पढ़ाया इतना, 10वीं 12वीं के बाद कर लेती, ये कर लेती वो कर लेती। मैं भी, मुझे भी गुस्सा आता है, ठीक है, तो मैं भी अपनी बहन के पास आ गई, ठीक है, मेरी सिस्टर गुड़गांव में थी तो मैं गुड़गांव आ गई, ठीक है। फिर मैंने अपनी बहन से कहा कि दीदी मुझे तो शॉप करनी है, ठीक है। अब फिर मैंने मेरी सिस्टर ने मेरा साथ दिया, ठीक है, मेरी सिस्टर ने साथ दिया। भाई ऐसे थे, भाई मम्मी के अगेंस्ट नहीं चाहते थे, लेकिन हाँ मना उन्होंने भी नहीं किया, उन्होंने मम्मी को भी कुछ नहीं कहा और मुझे भी कुछ नहीं कहा, ठीक है। लेकिन मेरी मम्मी इतना ज़्यादा अगेंस्ट थी, और फिर भाई ने सोचा कि भाई पूरी फैमिली एक साथ ही रहे तो बेटर है, क्योंकि मैं 2 जगह नहीं कर सकता। तो फिर भाई जो है बड़े वाली भाभी और उनके बच्चों को भी जो है जहाँ पर हम भिवाड़ी रहते थे तो वहाँ ले आए, ठीक है। फिर वहाँ आने के बाद मम्मी आई थी मार्च में, और मैंने मम्मी के आने से जस्ट 1 महीने पहले यानी कि 7 फैब को जो है शॉप करी थी, ठीक है। मेरे पास ना पैसे थे ना कुछ था, और 10-15 हज़ार से ही मैंने दुकान की। दुकान धीरे धीरे जैसे आता गया, मैंने साथ के साथ स्कूल में भी पढ़ाया, ठीक है, स्कूल में भी पढ़ाया, जो स्कूल से मिलता था वो मैं अपनी शॉप पे ही लगा देती थी, और धीरे धीरे इस तरीके से दुकान में थोड़ा सामान भी होने लगा, थोड़ा अच्छा सा हो गया, ठीक है। फिर मेरी मम्मी ने कहा कि नहीं ये लड़की हमारे लिए कुछ है, क्योंकि मुझे पता था कि मैं कभी भी अपने लिए कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे इतना इंडिपेंडेंट बनाया है हमारे बच्चे हम सबको ही, कि हम कुछ भी कर सकते हैं। फिर मेरी जब शादी हुई तो मैंने उससे पहले पूरी जो शॉप थी वो मैंने अपनी बड़े वाले भाभी को सौंप दी, ताकि उनको भी ये रहे और भाई के लिए भी एक सहारा हो जाए, क्योंकि जब काम होता है तो कहीं ना कहीं से अब एक बंदा पूरी जिम्मेदारी उठाता, कुछ जो है वहाँ से दूसरी साइड से भी इनकम आ रही है, तो आप सोच सकते हो कि ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, ठीक है। तो यही है कि देखो जब मैंने कुछ किया तो कुछ नहीं था, ठीक है, ऐसे नहीं है, ये बहुत लोग होते हैं लेकिन वो भी कहीं ना कहीं डर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन कदम तो आपको उठाना ही पड़ता है। आज मेरी मम्मी सिर उठा के कह सकती हैं कि भाई हाँ ये हमारे कुछ है, और मुझे भी बहुत खुशी होती है कि मैंने अपनी लाइफ के कुछ साल जो हैं इस तरीके से वेस्ट नहीं कह सकती, मैं नहीं कह सकती कि मैंने वेस्ट किया है, क्योंकि मैंने सही में कुछ अचीव किया है, अपने लिए नहीं तो शायद अपनी फैमिली के लिए, ठीक है। फिर शादी के बाद, जैसे ही शादी हुई तो इतने टाइम के बाद पढ़ाई भी छूट गई थी, अब दुकान में कपड़े में और इन सारी चीज़ों में दिमाग हो गया था, सारा दिन सूट और ये सब साड़ियाँ वगैरह। फिर शादी के बाद फिर सोचा कि भैया अब तो बेरोजगार हो गए हैं, अब क्या करें, अब कुछ नहीं हो सकता है ना। फिर सोचा कि अब तो मैंने यही बोला था कि मैं तो अपने लिए कुछ भी कर सकती हूँ। उसके बाद फिर मैंने नेट का एग्जाम क्रैक किया, और फिर अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, तो मैंने ये स्टोरी इसलिए सुनाई है आपको कि आप भी अपनी लाइफ में कुछ करो और कभी भी कुछ कर सकते हो। जैसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैम हमने इतने साल बाद पढ़ाई स्टार्ट किया है या हमने इतने टाइम बाद किया है, तो भाई आप कुछ भी कर सकते हो। अगर मैं कर सकती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी कर सकता है, क्योंकि मैं कंसिस्टेंट मतलब मैं नहीं कर सकती, मतलब मैं कंटिन्यू कुछ नहीं कर सकती, और शायद अगर मैंने किया है तो आप मुझसे ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए अपनी लाइफ में दूसरों को ब्लेम करना बंद कीजिए और कुछ करने की सोचिए। जब आप करोगे ना तो सही में एक टाइम तो कुछ 1-2 साल आपको लगेगा ताने सुनने में, गाली सुनने में, और बहुत सारी चीज़ें आपको सुननी पड़ेंगी, लेकिन अगर आप कुछ अच्छा सोच कर रहे हो, अगर आपकी नीयत अच्छी है तो आप सही में कुछ अच्छा करोगे, ठीक है। तो ऐसे ही आपके सपने वाली बात है, अगर आप अपने सपनों के लिए अपने लिए कुछ चीज करते हो तभी आप हमेशा दूसरों के लिए कर पाओगे। और ये मैं हमेशा सबसे कहती हूँ कि पहले खुद के लिए कुछ करो, देन जो है मतलब खुद के लिए कुछ करोगे तभी तो दूसरों के लिए कुछ कर पाओगे, ठीक है। या फिर दूसरों के लिए कुछ करो फिर आप खुद के लिए भी कुछ कर पाओगे, ठीक है। तो जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप कर सकते हो। ये इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि आप जो है अपनी जिंदगी में अचीव करना चाहो तो कुछ भी अचीव कर सकते हो, कभी भी किसी भी टाइम, लेकिन आपके अंदर ये होना चाहिए। अब मैं कहूँ, मैं अपने घर में 5 बजे उठती हूँ, ठीक है। 5 बजे उठने के बाद सबका नाश्ता वाश्ता, 15 हमारे घर में 10-15 बंदे हैं, ठीक है। फिर दोपहर का, फिर रात का, और फिर इस तरीके से आप समझ सकते हो कि कितना सारा काम होता होगा।
और फिर भी सारी चीजों को मैनेज करना हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपके अंदर जिस दिन मैंने ये सोच लिया यार इतना सारा काम, इतना सारा, तो फिर उसी दिन मेरी तबीयत ढीली हो जाती है और फिर लगता है कि नहीं यार बहुत मुश्किल हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब मैं बिल्कुल एनर्जी के साथ करती हूँ तो मुझे इतना कुछ लगता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन जब मेरे अंदर नेगेटिविटी आ जाती है, एक दिन की नेगेटिविटी मुझे बहुत ज्यादा नुकसान दे जाती है, ठीक है। इसलिए मैं सबसे कहती हूँ कि नेगेटिविटी को दूर रखिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए। अगर ऐसे रखोगे तो हमेशा जिंदगी आपको बहुत ही अच्छी लगेगी, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और इस वीडियो से अगर किसी की लाइफ में भी थोड़ा सा चेंज हुआ है तो प्लीज वीडियो के कमेंट में कमेंट करके बताओ, ठीक है। तो फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।